चलो आज हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने कंडीशन पढ़ लिया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। डेल्टा एक्स हम लोगों ने निकाल लिया था कल, 2n लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोगों ने कल निकाल लिया था 2n+1 लैम्डा/2। अब ध्यान से सुनना यार, एन लैम्डा मतलब कि जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है विच इज 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तो हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम। और जब ऑड मल्टीपल है विच इज लैम्डा/2, 3 लैम्डा/2, 5 लैम्डा/2, तब हमें क्या मिलने वाला है बेटा? मिनिमा। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? जब 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम। और जब लैम्डा/2, 3 लैम्डा/2, 5 लैम्डा/2 है तो हमें क्या मिलेगा? मिनिमा। इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। जैसे अब हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास दो सोर्सेज हैं, S1 और S2। अब ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समझने में तकलीफ आ सकती है। और दोनों के बीच की दूरी है 3.2 लैम्डा। दो सोर्सेज हैं S1 और S2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3.2 लैम्डा। बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो। अब मान लेते हैं मान लेते हैं कि S1 से एक वेव निकली। समझना इसको ध्यान से। और S2 जो है अभी रुका हुआ है। S2 जो है अभी रुका हुआ है। तो S1 से जो वेव निकलेगी वो कितनी डिस्टेंस चलेगी? 3.2 लैम्डा। ठीक है। और S2 जो है वो रुका हुआ है, तो S2 की वेव चली नहीं। S1 से वेव कितनी चली? 3.2 लैम्डा। S2 की वेव चली नहीं। तो S1 की वेव X1 कितनी चली? 3.2 लैम्डा। समझना यार इसको। और S2 की वेव चली ही नहीं, तो X2 0। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3.2 लैम्डा। है ना? X2 - X1 या X1 - X2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3.2 लैम्डा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? मतलब यहां पे मैं लिख रहा हूं 3.2 लैम्डा। ये है क्या? पाथ डिफरेंस। क्या लिख रहा हूं मैं रेड में? पाथ डिफरेंस। क्या सेम उल्टा भी होगा? जब X1 0 होगा लेकिन X2 जो है वो 3.2 लैम्डा चल गया, मतलब S1 तक पहुंच गया, तभी भी क्या डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस आएगा? हाँ। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? 3.2 लैम्डा। क्लियर है? पक्का? अब मान लेते हैं कि ये वापस चले। S1 से यहाँ कोई एक वेव चली, ध्यान से देखना, और किसी एक पॉइंट पे यहाँ चली। मान लेते हैं ये चल गया हमारे पास, कितना बोल देते हैं, लेट्स से 1.2 लैम्डा। कितना चल गया? 1.2 लैम्डा। तो ये सामने वाली वेव कितना चली होगी? 3.2 -1.2 लैम्डा। तो यहाँ पे क्या दोनों वेव मिले होंगे? तो एक्स वन कितना चल गया? 1.2 लैम्डा। और X2 कितना चल गया? 2 लैम्डा। तो जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 0.8 लैम्डा। मतलब इस पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 0.8 लैम्डा। अगर मैं सेंटर की बात करूं, सेंटर पे S1 कितना चल जाएगा? 1.6 लैम्डा। S2 कितना चल जाएगा? 1.6 लैम्डा। तो एट सेंटर X1 कितना चल गया? 1.6 लैम्डा। X2 कितना चल गया? 1.6 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? 0। हाँ, पाथ डिफरेंस कितना हो गया बेटा? 0। ये बात सबको समझ में आ रही है? पक्का? एक बार फिर से इसको पॉज करके पीछे करके समझ लो। ठीक है? तो अब मेरे पास जो कंडीशन आई है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, मैं फिर से बना रहा हूं। अब मैं इस क्वेश्चन को वापस लिख रहा हूं। यहाँ पे S1, यहाँ S2, और दोनों के बीच का गैप कितना है? 3.2 लैम्डा। 3.2 लैम्डा क्या है? इन दोनों सोर्सेस के बीच की दूरी। अब सवाल है, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ध्यान से सुनना। अब पाथ डिफरेंस हम लोग लिख लेते हैं। पाथ डिफरेंस हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस 3.2 लैम्डा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 3.2 लैम्डा, और सेंटर पे पाथ डिफरेंस 0।
क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। तो जीरो सेंटर पे है, लेफ्ट में 3.2, राइट में 3.2, एक्सट्रीम लेफ्ट 3.2, एक्सट्रीम राइट 3.2। तो बीच में 1 2 3 ये सारे आए होंगे। हाँ आए होंगे। अब मैं रेड से लिख रहा हूँ, क्या बीच में लैम्डा आया होगा? आया होगा। क्या 2 लैम्डा भी आया होगा? क्या 3 लैम्डा भी आया होगा? हाँ बिल्कुल आया होगा। क्या सेम यहाँ पे भी जा सकते हैं, लैम्डा, यहाँ पे 2 लैम्डा, और यहाँ पे 3 लैम्डा। क्लियर है? और ये तो हम लोगों ने लिख लिया। अगर आप ध्यान दें तो क्या बीच में यहाँ पे λ/2 भी आया होगा? अब इसके लिए अलग इंक यूज कर रहा हूँ। फिर λ/2, 3 λ/2, 2 λ/2, ठीक है। सॉरी, 2 λ/2 कह रहा हूँ, 5 λ/2, 7 λ/2 आया होगा क्या? नहीं, नहीं आया होगा। क्या यहाँ पे भी आ गया होगा λ/2? यहाँ पे 3 λ/2, यहाँ पे 5 λ/2। क्लियर है? ये बात समझ में आई? पक्का? अब ध्यान से सुनो, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की अगर मैं कंडीशन लगाऊं, तो हमें पता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? n लैम्डा। n लैम्डा मतलब 0 λ, 2 लैम्डा। बस अब यहाँ काउंट कर लो। 0, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमारे पास 7 मैक्सिमा है। ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। तो अगर मैं इनको काउंट करूं, ध्यान से देखो, तो 5 λ/2, ये देखो, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास मिनिमा कितने हैं? 6 मिनिमा। तो आंसर आ गया 7 मैक्सिमा, 6 मिनिमा। थोड़ा बहुत समझ में आया? अभी हम और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है। 7 मैक्सिमा, 6 मिनिमा। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से सुनो। तो अब मेरे पास फिर से मैं देख रहा हूँ, हम लोग अलग अलग करेंगे लेकिन पहले आपको क्लियर हो जाए। S1 S2, अब ये चीज क्लास में बहुत अच्छे से मैं आपके एक्सप्रेशंस देख के समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो यार थोड़ी मुसीबत है। 4.8 लैम्डा। अब मुझे पता है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4.8 लैम्डा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4.8 लैम्डा। बीच में क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। अब यहीं कहीं क्या आया होगा? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। क्या यहाँ पे भी आया होगा? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। ठीक है। और इनके ही बीच में क्या आए होंगे? अब तुम्हारे हिसाब से लगा देता हूँ। तो 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, 4.5 लैम्डा। क्योंकि 4.8 तक जा रहा है ना, तो 4.5 तो आएगा ही। यहाँ देख लो, 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा एंड 4.5 लैम्डा। यहाँ तक की बात समझ में आई? ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ वो क्या है? पाथ डिफरेंस। वो क्या है? पाथ डिफरेंस। और नीचे जो 4.8 लिखा है, वो S1 और S2 के बीच का गैप है। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इससे रिलेटेड भी हम लोग एक सवाल करेंगे। अब मैक्सिमा, मैक्सिमा की बात करूं, तो मैक्सिमा क्या होता है? n लैम्डा। तो यहाँ n लैम्डा वाले कितने हैं? एक, रुको इंक चेंज कर देता हूँ। मैक्सिमा वाले कितने हैं? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, जीरो भी इंक्लूड होता है, 6 7 8 9। तो मैक्सिमा कितने हो गए? 9। मिनिमा देख लो यार। अब अगर मैं मिनिमा की बात कर लूं, तो मिनिमा वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस बार मिनिमा 10 है। तो भैया ऐसे रट मत लेना, मैक्सिमा है तो मिनिमा, मैक्सिमा n है तो मिनिमा n-1, गलत है ये। देखो यहाँ पे मिनिमा ज्यादा है, मैक्सिमा कम आए हैं। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सेम आ जाए। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ होगा तुम्हें, है ना? थोड़ा बहुत हुआ होगा। अब हम डिफरेंट केसेस ले लें, क्योंकि ये तो एक जैसा हो गया। अब ध्यान से सुनो, अब दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं।
मान लेते हैं अब यहाँ स्क्रीन है, यहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन मतलब यहाँ मैक्सिमा मिनिमा हमें दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्क्रीन है मतलब अब यहाँ हमें मैक्सिमा मिनिमा दिखेंगे, स्क्रीन। और सोर्स ऑफ लाइट ऐसे रखी हुई है, समझना यार इसको। ठीक है, S1 S2, और इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं लेफ्ट से कितना, 4 लैम्डा, 4 लैम्डा। अब पहले समझो, S1 से, यार ये इंक विजिबल नहीं होती है, आ, हाँ, S1 से एक रे जाएगी और यहाँ आएगी। ठीक है, तो ये कितना चली, मान लेते हैं ये चल गई x, कितना चल गई x। S2 से भी एक वेव गई और वो इतना है, तो ये कितना चल गई, 4 + x, 4 लैम्डा + x। तो इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, कितना हो गया, 4 लैम्डा। इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 4 लैम्डा। ये बात सबको समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो, S2 से, अब ये स्क्रीन बहुत ऊंची रहती है, तो जितना S2 चला, क्या अप्रोक्सीमेटली उतना ही S1 चल गया। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये स्क्रीन बहुत बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। मतलब 4 लैम्डा इस स्क्रीन के लेंथ के सामने कुछ भी नहीं है, ये समझ लो, ऐसा है कुछ ऐसा। तो यहां से ये क्या, तो क्या दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही चल गए। हाँ, अगर दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम चल गए तो यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। क्या नीचे भी पार्ट डिफरेंस 0 आ जाएगा, हाँ। ये बात सबको समझ में आ रही है, पक्का, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो अब इस चीज का अब हम लोग फायदा उठाएंगे। तो हमें पता चल गया जो सेंटर में जो बना वो 4 है, जो सेंटर में जो बना वो क्या है, 4 है। और एक्सट्रीम पे हमारा क्या बना, 0। एक्सट्रीम पे हमारा क्या बन गया बेटा, 0। तो 4 है तो 1 2 3 तो आया ही होगा, है ना, 4 है तो 1 2 3 आया ही होगा। तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इसी तरीके से 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा। और बीच में क्या आएगा, मिनिमा। तो 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 0.5 लैम्डा। ठीक है, बस अब मैक्सिमा मिनिमा काउंट कर लो यार। मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए क्या n लैम्डा लेते हैं, तो ठीक है, एक जीरो, जीरो को भी याद रखना, 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर इज 9। और दूसरे वाले को काउंट कर लेते हैं, मिनिमा। मिनिमा के लिए क्या होता है, 2n + 1 लैम्डा/2, लैम्डा/2 को क्या 0.5 लैम्डा लिख सकते हैं, तो बस वही। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैक्सिमा 9, मिनिमा 8। मैक्सिमा 9, मिनिमा 8। क्लियर है, कोई तकलीफ तो नहीं है, समझ में आया। अब एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना है ना, तो ये ट्राई करना मतलब अभी के अभी कर लेना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे स्क्रीन रख रहे हैं, स्क्रीन, और ये S1 S2, 4.2 लैम्डा, नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। आंसर, मैक्सिमा इज 10, मिनिमा इज 8। ठीक है, ये ट्राई करना है, अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं, काफी हैं। अब बहुत ध्यान से सुनो। अब इसी तरीके से मैक्सिमा मिनिमा का हम लोग एक और सवाल कर लेते हैं। ध्यान से देखना, एक और क्वेश्चन। ये है स्क्रीन, ठीक है, ये है स्क्रीन। और अब सोर्सेज S1 S2। ठीक है, अब सोर्सेज अगर हम लोग ऐसे रख लें, S1 और S2, तो इन दोनों के बीच में गैप रख लेते हैं 4 पॉइंट, या 4.2 नहीं,
कितना, 2.8 लैम्डा। अब ध्यान से सुनो, यहां से एक वेव जाएगी ऐसे सेंटर पे, यहां से एक वेव जाएगी, क्या दोनों सेम चलेंगे? हाँ, सेम चलेंगे तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? जीरो। पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? जीरो। बस अब किसी तरीके से आप जीरो का अंदाजा लगा लो तो बाकी अपने आप समझ में आता है। अगर ये जीरो है तो क्या यहाँ 2.8 आ गया होगा? बिल्कुल आ गया होगा। क्या यहाँ भी 2.8 आ गया होगा? मेरे ख्याल में अब ये लॉजिक लगा सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे अब देखो, बीच में क्या होगा? 1 लैम्डा और 2 लैम्डा। क्या यहाँ पे भी 1 लैम्डा? क्या यहाँ पे भी 2 लैम्डा? बिल्कुल आया होगा। तो अब फिर इधर कितना आ गया होगा? 0.5 लैम्डा। इधर 1.5 लैम्डा। इधर 2.5 लैम्डा। इधर 0.5 लैम्डा। इधर 1.5 लैम्डा। इधर 2.5 लैम्डा। बस मैक्सिमा काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5। सही चल रहा है? हाँ ठीक है, मैक्सिमा हो गया 5। मिनिमा देख लो। मिनिमा कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मिनिमा कितने हो गए? 6। तो बस आपको पाथ डिफरेंस, मैंने पहले ही बताया था कल की क्लास में, पूरा खेल पाथ डिफरेंस का है। अब एक अच्छा सवाल, और ये अच्छा सवाल भी तुम्हें ही करना है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ट्राई करना है इसको, और मुझे पता है तुम लोग कर सकते हो। ये स्क्रीन है अब इस बार। अरे, ठीक है, ये स्क्रीन है। और S1, S2, और इन दोनों के बीच का गैप है 4 लैम्डा। ठीक है, और ये जो है स्क्रीन है। ट्राई करना, अच्छा सवाल है। मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। आंसर मैं लिख देता हूं। नंबर ऑफ मैक्सिमा इज 16। नंबर ऑफ मिनिमा इज 16। ठीक है, ये ट्राई करना है आप लोगों को। यहां तक की बात समझ में आई? पक्का? अब इसी में थोड़ा एक अलग लेवल के सवाल। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये वाले क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं बेटा, तो बिल्कुल भी ये आलस वालस मत करना। अच्छा, सेम क्वेश्चन, अभी तो हम लोगों ने यहाँ लाइट सोर्स लिया है, सेम क्वेश्चन साउंड के लिए भी आएगा। तो इसीलिए मैंने साउंड चैप्टर में ये नहीं कराया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन किसके लिए आएगा? साउंड के लिए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं क्वेश्चन बताऊं, ध्यान से सुनो। एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। S1, S2 दो सोर्सेज हैं, और दोनों के बीच का गैप है 4.6 लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। कहाँ पे? S1 पे एक ऑब्जर्वर है, O। ये यहाँ से चलना शुरू किया। समझना। तो क्वेश्चन है, फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जर्वर। फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जर्वर टू गेट फर्स्ट मैक्सिमा, एंड सेकेंड पार्ट सेकेंड मिनिमा। या टू गेट, नहीं, टू ऑब्जर्व फर्स्ट मैक्सिमा एंड सेकेंड मिनिमा। अब ध्यान से सुनना, आसान सवाल है तो थोड़ा समझना। अब मुझे पता है, सॉल्यूशन मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे भी 4.6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4.6 आ जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा? जीरो। ये बात तो सबको समझ में आई गई होगी अब तक। तो यहाँ क्या आ जाएगा? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। यहाँ पे भी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ऑब्जर्वर ने जब यहां से चलना शुरू किया, उसको पहला मैक्सिमा कहाँ पे मिलेगा? जीरो पे मिलेगा कि 4 लैम्डा पे मिलेगा ऑब्जर्वर को? बिल्कुल सही, 4 लैम्डा पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा बेटा? 4 लैम्डा पे मिलेगा। मतलब S1, यहां से ऑब्जर्वर चला X, तो दूसरा कितना चला होगा? 4.6 लैम्डा माइनस एक्स। दूसरा मतलब दूसरी लाइट कितनी चली होगी? 4.6 लैम्डा माइनस एक्स।
और इन दोनों का पाथ डिफरेंस क्या 4 लैम्डा के पास आया होगा? समझ में आ रहा है? ऑब्जर्वर को क्या देखना है? फर्स्ट मैक्सिमा। ऑब्जर्वर के हिसाब से फर्स्ट मैक्सिमा कब है? जब पाथ डिफरेंस क्या है? 4 लैम्डा। बिल्कुल सही। मतलब S1 से लाइट कितनी चली होगी? x। और S2 से लाइट कितनी चली होगी? 4.6 लैम्डा माइनस एक्स। तो उन्हीं दोनों का पार्ट डिफरेंस क्या 4 लैम्डा आया होगा? और समझ में आ रहा है? पक्का? एकदम सही बात। तो उन्हीं का डिफरेंस कितना आएगा? 4.6 लैम्डा माइनस एक्स। सॉरी, पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? 4 लैम्डा। तो बस अब सिंपल सा सवाल है, पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? 4.6 लैम्डा माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 लैम्डा। क्यों? ये क्या लिखा मैंने? x2। ये क्या लिखा मैंने? x1। और ये क्या लिखा? डेल्टा x। समझ में आया? हमने लिखा क्या है? x2 माइनस एक्स वन इज डेल्टा x। क्या लिखा बेटा? x2 माइनस एक्स वन इज डेल्टा x। तो अब ध्यान से देखो, ये क्या चला गया? माइनस एक्स 4 लैम्डा। बस ब्रैकेट ओपन कर लो। तो 4.6 लैम्डा माइनस 2x इज 4 लैम्डा। तो 2x इज 0.6 लैम्डा, है ना? तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 0.3 लैम्डा। तो ऑब्जर्वर को कितना चलना पड़ेगा फर्स्ट मैक्सिमा के ऑब्जर्व करने के लिए? 0.3 लैम्डा। क्लियर है? सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड मिनिमा। अब फर्स्ट मिनिमा उसको कहाँ पे आया होगा? डायग्राम वापस से देखना। अच्छा, मैं दोबारा बना देता हूँ। नहीं, दोबारा के इसी में ही देख लेते हैं। अब फर्स्ट मिनिमा के लिए मिनिमा लिख लेते हैं पहले। ये कितना हो गया? 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा। सही चल रहा है? हाँ। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, गड़बड़, गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया। Shit। अब ध्यान से देखो, ये क्या हो गया? यहाँ आएगा 0.5 लैम्डा, ये हो गया 1.5 लैम्डा, ये हो गया 2.5 लैम्डा, ये हो गया 3.5 लैम्डा, और ये हो गया 4.5 लैम्डा। यहीं पे लिख रहा हूँ, सिर्फ इतनी ही जरूरत है। अब ऑब्जर्वर को सेकंड मिनिमा चाहिए। सेकंड मिनिमा उसको 4.5 पे मिलेगा कि 3.5 पे? 3.5 पे। ऑब्जर्वर से दूसरा मिनिमा कौन सा है? 3.5। ऑब्जर्वर से दूसरा मिनिमम कौन सा है? 3.5। बस सेम वही। तो 3.5 मतलब अब क्वेश्चन में क्या चेंज आ जाएगा? बस पार्ट डिफरेंस चेंज हो गया। तो मान लेते हैं सेकंड पार्ट जो कर रहे हैं, तो वो चला x। तो दूसरा कितना चलेगा? 4.6 लैम्डा माइनस एक्स। लेकिन अब दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा? 3.5 लैम्डा के। बस ओपन कर लो ब्रैकेट। तो 4.6 लैम्डा माइनस 2x इज 3.5 लैम्डा। तो 4.6 लैम्डा माइनस 3.5 लैम्डा इज इक्वल टू 2x। तो 1.1 लैम्डा इज इक्वल टू 2, सॉरी 2x। x की वैल्यू 1.1 लैम्डा बाय 2। क्लियर है? सबको ये सवाल समझ में आया? पक्का? तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि भैया कौन कहाँ कितना चले, तो आप उसमें से निकाल लें। कोई तकलीफ तो नहीं है? पक्का? अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आपको ट्राई करना है। और कर सकते हो, तुम लोग आराम से कर लोगे। ट्राई करना है आपको। हमारे पास सेम ऐसा कंडीशन है। ऑब्जर्वर, हाँ हाँ हाँ, पहले सोर्स लिख लेते हैं। S1, S2। ऑब्जर्वर यहाँ पे है। दोनों के बीच की दूरी वापस 4.6 लैम्डा ही ले लें क्या? चल, ले ही लेते हैं। 4.6 लैम्डा ही ले लेते हैं, या 5.2 लैम्डा। चल, है मेरे पास दोनों इक्वेशन। तो 5.2 लैम्डा। 4.6 तो अभी आप लोगों ने किया। तो ले, क्वेश्चन है, फाइंड आउट डिस्टेंस traveled by observer when he observes second minima। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। तो आंसर इसका है 0.85 लैम्डा। आंसर कितना है? 0.85 लैम्डा। तो ये आपको ट्राई करना है। मेरे ख्याल में मैक्सिमम मिनिमा के कुछ सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि मैक्सिमा निकालना है, मिनिमा निकालना है। कोई तकलीफ तो नहीं है? पक्का?
कोई तकलीफ हो तो पूछ लो यार। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब जो हम लोगों ने इंटरफेरेंस पढ़ा है, ठीक है, ये जनरली देखा गया है, बहुत ध्यान से सुनना, कि जब हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं तो हम लोग दो सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। एक सोर्स है कोहेरेंट सोर्स और एक सोर्स है इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट। पहले इनकी डेफिनेशन देख लो। तो इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या रहता है? दीज आर टू सोर्सेज ऑफ लाइट, टू सोर्सेस ऑफ लाइट which do not emit light waves, which do not emit light waves with constant phase difference। सारी चीज समझाऊंगा, पहले ये एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। और यहाँ पे टू सोर्सेज ऑफ लाइट, टू सोर्सेज ऑफ लाइट which continuously emits light waves of zero or constant phase difference। जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अब इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या रहते हैं? ऐसे दो सोर्स ले लिए, S1 एंड S2। अब इनसे जो लाइट वेव्स मिलेंगी, इनके बीच में कोई ना कोई फेज डिफरेंस रहेगा। कल की क्लास में हमने थोड़ा बहुत फेज डिफरेंस के बारे में अंदाजा लिया था। तो वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है मतलब चेंज हो रहा है। मतलब अभी 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 0 है, फिर 15 है, फिर 5 है। मतलब ऐसा हो रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है? पक्का? कोई तकलीफ तो नहीं है? मतलब इनका जो है फेज डिफरेंस, बहुत ध्यान से सुनना, इनका जो फेज डिफरेंस है वो बहुत तेजी तेजी से चेंज हो रहा है। बेसिकली पैटर्न 10⁸ टाइम्स चेंज होता है एक सेकेंड में। कितना चेंज होता है? 10⁸ टाइम्स पर सेकेंड चेंज हो रहा है। मतलब अभी कंस्ट्रक्टिव है, फिर जनरल है, फिर डिस्ट्रक्टिव है, फिर जनरल है। अब ये इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। कितनी जल्दी चेंज हो रहा है? 10⁸ टाइम्स पर सेकेंड। तो हमारी आंखें उस चीज को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में देख नहीं पाती। हमारी आंखों के लिए वो कंटिन्यूस नजर आता है। तो ये कहलाता है जनरल इल्यूमिनेशन। ये क्या कहलाता है? जनरल इल्यूमिनेशन। पल्ले पड़ रहा है? ये क्या कहलाएगा? जनरल इल्यूमिनेशन। ये एग्जांपल आपको ऐसा दिखेगा, मैंने बताया ना, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव मतलब पूरी लाइट, डिस्ट्रक्टिव मतलब अंधेरा। तो दो टॉर्च लाइट मिलाओ, दो टॉर्च लाइट मिलाओ तो कभी आपको अंधेरा नहीं दिखेगा। ये इसी वजह से, क्योंकि जो फेस चेंज हो रहा है वो इतनी तेजी से हो रहा है, फटाफट फटाफट 10⁸ टाइम्स पर सेकेंड चेंज हो रहा है यार। तो हमें वो प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव नहीं दिखेगा। हमें क्या दिखेगा? एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिख देगा, एक जनरल इल्यूमिनेशन दिख जाएगा। समझ में आया? क्योंकि हमारी आंखें इतने रैपिड चेंज को देख नहीं सकती। तो ऐसे सोर्सेस कहलाते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस। इसीलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर नेवर कोहेरेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर नेवर कोहेरेंट। अब कोहेरेंट क्या हुआ? कोहेरेंट मतलब जिनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस है या जीरो फेज डिफरेंस है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस मतलब मान लो एक वेव ऐसी जा रही है, इसके साथ दूसरी वेव ऐसी जा रही है, इनका फेज डिफरेंस जीरो है, तो मुझे पता है कंस्ट्रक्टिव मिल जाएगा। तो ये मुझे कंस्ट्रक्टिव दिखेगा, अच्छे टाइम के लिए दिखेगा। तो ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस जो आया, तो वो हमें प्रॉपर मैक्सिमा मिनिमा दिखाएगा। तो हमें प्रॉपर मैक्सिमा मिनिमा दिखाएगा। लेकिन अब मेरे पास एक लफड़ा है। क्या? इंडिपेंडेंट सोर्सेज मैं यूज नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट सोर्सेज मतलब मैंने दो अलग अलग बल्ब यूज कर लिए, ऐसे दो अलग अलग बल्ब यूज कर लिए। तो इन दो अलग अलग बल्ब को अगर मैं यूज करके लाइट यूज कर रहा हूं, तो इनसे जो वेव इंटरैक्ट होंगी, इनसे जो वेव इंटरैक्ट होंगी, वो कितना रैपिडली चेंज हो रहा है उनका फेज डिफरेंस। तो हम उसमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव नहीं देख सकते, हमें जनरल इल्यूमिनेशन मिलेगा। तो अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? एक ही वेव को स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिल रहा है इनकोहेरेंट में। तो कोहेरेंट में हमें क्या करना पड़ेगा? एक ही सोर्स को दो सोर्स बनाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है?
एक ही सोर्स को दो सोर्स बनाना पड़ेगा। अब ये कैसे मुमकिन है, मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो ये एक लाइट है, सोर्स है और सोर्स से लाइट निकल, ऐसे ऐसे लाइट निकल। मैंने इसके सामने एक गैप रख दिया, क्या लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी? हाँ बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, इसमें लाइट तो रखा, अब इसमें एक छोटा सा यहाँ पे, सॉरी एक छोटा सा यहाँ पे गैप दे दिया, और एक गैप यहाँ से दे दिया छोटा सा, ठीक है। ये गैप से क्या लाइट यहाँ से निकलनी शुरू हो जाएगी? हाँ। क्या इस गैप से यहाँ से निकलनी शुरू हो जाएगी? हाँ। अब ध्यान से देखो, इनका मिक्सिंग शुरू हो गया, इनका मिक्सिंग शुरू हो गया। अब ये मिक्सिंग हुआ मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है। अब ये लाइट ऐसे जा रही थी, क्या ये भी ऐसे जा रही है? मतलब फेज डिफरेंस मेंटेन रहा है यार, फेज डिफरेंस मेंटेन रहा। तो हमने एक सोर्स जो एस है इसको बोला गया प्राइमरी सोर्स, इसको क्या बोला गया बेटा? प्राइमरी सोर्स। और यहां क्या दो सोर्स अपने आप बन गए? अब क्या मैं जितने पॉइंट्स बनाऊंगा, मतलब मैं जितनी ओपनिंग दे दूंगा, क्या उतने सोर्स मिल सकते हैं? हाँ। तो हमने एक सोर्स को नंबर ऑफ सोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको बोला गया सेकेंडरी सोर्सेस। अब जो वेव्स मिलेंगी, अब जो वेव्स मिलेंगी वो हमारी क्या रहेंगी? कोहेरेंट वेव्स। ये आगे हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगले क्लास में करेंगे, तो वहां आपको हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के एक्सप्रेशंस डिराइव डिराइव कराएंगे। लेकिन तुम्हें समझा ये हमने क्यों किया? पक्का? ये सबको समझ में आ गया? तो ये हमारा था कोहेरेंट सोर्सेज लाने का। इनकोहेरेंट क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, कोहेरेंट क्यों चाहिए, क्या सबको समझ में आया? इनकोहेरेंट से हमें स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। बेसिकली वो इतना तेजी से चेंज होता है कि हम हमारी आंखें उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती। ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, सबसे पहली चीज, अगर मुझे कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए, कोहेरेंट सोर्स चाहिए, तो हमें क्या क्या कंडीशन को ध्यान में रखना है? सबसे पहली चीज, टू सोर्सेस must be obtained from a single source. Two sources must be obtained from a single source. Second, मोनोक्रोमैटिक होने चाहिए, जो सोर्सेज होने चाहिए इट शुड बी मोनोक्रोमैटिक सोर्सेस। क्योंकि डिफरेंट कलर्स आए तो डिफरेंट इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेंगे, तो वो क्या हो सकते हैं? वो कलर्स एक दूसरे में ओवरलैप हो सकते हैं। क्या हो जाएंगे? ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा, और ये जनरल बेसिक है, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना इस बात पे, लेकिन फिर भी जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है वो बहुत लार्ज नहीं होना चाहिए। पाथ डिफरेंस मस्ट नॉट बी लार्ज। ठीक है। अगर लार्ज हुआ तो भी इस केस में मतलब बेसिकली 30 सेंटीमीटर, ऐसा बोला जाता है कि इससे कम होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर या उससे कम होना चाहिए। इससे ज्यादा हुआ तो वापस हम लोग जनरल इल्यूमिनेशन पे आ जाते हैं। ये काम की चीज है। कौन सा वाला? पहला। दूसरे वाले में भी हमें स्टडी मिलेगा, लेकिन क्या होगा? ओवरलैप हो जाएंगे अगर हमें अलग अलग कलर का मिला। तो मैंने क्या बोला, कोहेरेंट सोर्सेज के लिए क्या एक सोर्स को दो बनाना पड़ेगा? अब ये जो आता है कि अगर मुझे एक सोर्स को दो बनाना है, तो हम लोग कोहेरेंट सोर्स बनाने के दो तरीके अपनाते हैं। ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स। पहला मेथड, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हालांकि मैं तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है वो, है ना? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, जो ये ऊपर वाला मेथड है ये डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट को डिवाइड किया हमने। और दूसरा जो मेथड है वो है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है। इसमें वेव फ्रंट डिवाइड होगा और इसमें क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड डिवाइड हो जाएगा। एम्पलीट्यूड का तुम लोगों ने यार देखा होगा, मैं बता रहा हूँ, सोप, सोप फिल्म, सोप फिल्म के ऊपर ऐसे दिखे होंगे कलर्स फलर्स, देखते देखते होंगे ना, वो है तुम्हारा ऑयल फिल्म। ऑयल फिल्म बनती है तो उसके ऊपर कलर्स दिखते हैं, वो सारे इंटरफेरेंस पैटर्न है। ये तुम्हारा कौन सा है? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। और डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट आपका फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, लॉयड्स मिरर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सब हमारे किस में जाएंगे? जैसे मैं लिख देता हूँ, YDSE, यंग्स डबल स्लिट,
लॉयड्स, लॉयड्स मिरर, ये हमारे किस में आ जाएंगे, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। मुझे लगता है कि आज की क्लास तुम्हें समझ में आ गई होगी, एक बार ढंग से देखना, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, कल हम लोग इसके आगे का, बेसिकली कल आपका क्लास वो है, डेरिवेशंस ही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और फ्रिंज वेव। ठीक है, और ढंग से देख लेना यार इसको। चलो, थैंक यू।